हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और बहुत दिनों के बाद आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं और देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। आज नॉन फाइनाइट वर्ब को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब होते क्या है। नॉन फाइनाइट में क्या क्या आते हैं। तो इन्फिनेटिव आता है, जेंडर आता है और पार्टिसिपल आता है। इन्फिनेटिव, जेंडर और पार्टिसिपल ये आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे और पढ़े होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इनको पढ़ा होगा या फिर उनको समझ नहीं आए होंगे। कई बार क्या होता है, और कई अमूमन आजकल जो यूपी बोर्ड के स्कूल हैं, कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ाया जाता है या फिर कुछ ऑथेंटिक बुक में इनको अच्छे से एक्सप्लेन ऑथेंटिक बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता है। तो आज समझेंगे इन्फिनिटिव होता है क्या है। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और कैसे एसएससी के कई एग्जाम्स में इससे एरर आते हैं तो सीखते हैं। सबसे पहले इन्फिनिटिव होता क्या है, इन्फिनिटिव को देखेंगे। उसके बाद हम जेरेंड को, और उसके बाद जेरेंड के बाद हम देखेंगे पार्टिसिपल को। तो आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा इन्फिनिटिव पे। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा आता है और उसका जो हिंदी में जो अनुवाद होता है, हिंदी में जो उसकी वॉइस होती है वो क्या आती है, ना ने नी की आती है। ना ने और नी, ये उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करने पे उसकी जो वॉइस निकल के आती है वो ये आती है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। और ये एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, बिना टू के भी इन्फिनेटिव होता है जिसमें टू का यूज नहीं होता है। तो दोनों तरह के हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्फिनेटिव में सबसे जो पहला फर्स्ट एरर जो होता है, जो पूछा जाता है अक्सर, वो क्या होता है, इन्फिनेटिव प्लस टेंस का होता है। अब इन्फिनेटिव प्लस टेंस का कैसे एरर होता है, देखो इसको समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी है। सबसे पहला इंडेफिनिट और फिर परफेक्ट। इंडेफिनिट क्या है, इंडेफिनिट आप समझते हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में तीनों इंडेफिनिट की बात करता है। तो जब भी इन्फिनेटिव के साथ टेंस होगा तो वो किस में होगा, इंडेफिनिट में होगा। बहुत ध्यान से समझना है। इन्फिनेटिव प्लस टेंस, यानी कि अगर इंडेफिनिट में इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, इंडेफिनिट टेंस में इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, तो वो कैसा होगा, वो एक कंप्लीट एक्शन होगा। कैसा होगा, कंप्लीट एक्शन होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, कैसा होगा, वो कंप्लीट एक्शन होगा। और अगर परफेक्ट में यूज हुआ है, यानी परफेक्ट प्लस इन्फिनेटिव है, तो वो कंप्लीट एक्शन होगा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हमारे पास है, आई रिमेंबर टू मीट हर। कह रहा है आई रिमेंबर टू मीट हर, और दूसरा क्या है, आई रिमेंबर टू हैव मेट हर। ये दोनों एग्जांपल हैं। आई रिमेंबर टू मीट हर, अब देखिए मुझे याद है, टू मीट हर कि मुझे उससे मिलना है। तो ना है की आवाज आ रही है, ना है नहीं है। मुझे याद है कि मुझे इससे मिलना है। अब ये इनकम्प्लीट एक्शन कैसे है, ये आपको मैं बताता हूँ। पहले अब ये देखिए, आई रिमेंबर टू हैव मेट हर, मुझे याद है क्या, कि मैं उससे मिल चुका हूँ। क्योंकि हैव आया है, हैव किस में आता है, परफेक्ट में आता है। और परफेक्ट से पहले भी टू का यूज हुआ है, और ये क्या है, मेट, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में किस कौन सी फॉर्म आती है, V3 आती है। तो सेंटेंस तो ये दोनों ही करेक्ट है, सेंटेंस तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट एक्शन की बात करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है, यानी अभी मैं मिला नहीं हूं, अभी मैं मिला नहीं हूं। और इसका मतलब क्या है कि अपना जो एक्शन है वो अभी कैसा है, इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट किस में होता है, इंडेफिनिट में होता है। और ये कौन सा इंडेफिनिट है, यानी कि अब आप समझ सकते हैं, जो आपका इन्फिनेटिव है वो दो तरह से यूज होता है। अगर इनकम्प्लीट एक्शन है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, और अगर कंप्लीट एक्शन आएगा तो टू हैव प्लस V3 होगा। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, कभी भी, अब आप कहेंगे हैज और हैड क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हैज और हैड इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो बेस फॉर्म होती है, परफेक्ट की जो बेस फॉर्म होती है हैज है और हैड में से अगर हम बात करें, तो ये जो बेस फॉर्म हमेशा हैव होती है। बेस फॉर्म कौन सी होती है, हैव होती है, और इसमें बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए हैज और हैड नहीं आएगा, इससे पहले कभी भी इंफिनिटिव नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है आपको, इंडेफिनिट प्लस इंफिनिटिव है तो इनकम्प्लीट एक्शन होगा। लाइक दैट, सेंटेंस सही है, डोंट वरी। अगर क्या है आपका, परफेक्ट है प्लस टेंस है, यानी इंफिनिटिव है, सॉरी, परफेक्ट है प्लस इंफिनिटिव है, तो क्या रहेगा आपका, कंप्लीट एक्शन रहेगा जिसमें ये यूज होगा। दोनों ही सही है। अब आप देखते हैं, एक और देखते हैं हम, इसको हम और समझते हैं। ये कह रहा है आई रिमेंबर टू मीट हर यस्टरडे। अब इसमें से बताना है कौन सा ठीक है दोनों में से। आई रिमेंबर टू मीट हर यस्टरडे, आई रिमेंबर टू
हैव मेट हर यस्टरडे। अब पहला सेंटेंस सही है या दूसरा सेंटेंस सही है, बहुत ध्यान से देखना है। देखो ये कह रहा है आई रिमेम्बर टू मीट हर यस्टरडे। अब यहाँ पे क्या लगा है, यस्टरडे, यस्टरडे लगा है तो क्या कह रहा है, यस्टरडे तो नहीं लग सकता। वो कह रहा है कि मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है, ठीक है, यानी मैं उससे मिल चुका हूं। इसका मतलब क्या है, मैं उससे कल मिल चुका हूं। अगर कल मिल चुका हूं तो टेंस प्रेजेंट में हो ही नहीं सकता, तो ऐसे भी आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको राइट क्या करना, आई रिमेम्बर टू हैव मेट हर यस्टरडे, मैं उससे कल मिल चुका हूं। ये कंप्लीट एक्शन को शो कर रहा है। और जब यहाँ पे यस्टरडे आ जाएगा तो हम फिर किसका, वी प्लस वी प्लस सॉरी 2+V1 का यूज ना करके 2+हैव और V3 का यूज करके सेंटेंस को सही करते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है, अगला पॉइंट बता रहा है इसमें कि डोंट यूज डिवाइड इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को आपको क्या नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड इन द सेंस कैसे डिवाइड नहीं करना है वो अभी हम समझते हैं। मतलब सीधे सीधे मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब इस एग्जाम्पल को देखो, आप ये लिखा है ही ट्राइड टू नॉट गो टू पार्टी। उसने क्या ट्राई किया कि पार्टी में नहीं जाने का, तो ही ट्राइड टू नॉट गो टू पार्टी। अब ये जो नोट आया है, ये जो नोट आया है, ये नोट क्या कर रहा है, नोट से पहले टू आ गया है, जबकि और ये गो से पहले आना था। मतलब कहने का क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना था, लेकिन उसके बीच में क्या आ गया, नोट आ गया। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, इसका राइट सेंटेंस होगा ही ट्राइड टू गो टू पार्टी। ठीक है, और अगर इसे नेगेटिव भी करना चाहेंगे तो ही ट्राइड नॉट टू होगा, क्या होगा, नॉट टू गो टू पार्टी। और एक और बात का ध्यान रखना है, अगर आपके वाक्य में टू के बाद कोई नाउन आता है, टू के बाद कोई नाउन आ जाए, तब आपका टू इन्फिनेटिव नहीं रहेगा, क्या रहेगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। ये आपका प्रेपोजिशन है, ये बात आपको समझना है। यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे ये पार्टी से पहले वाला टू दिया गया है, ये इन्फिनेटिव नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। और जो टू आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आएगा, वही आपका इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, अब एक तो ये हो गया। अब एक तरह से ऐसे भी आता है जिसे हम वर्ब ऑफ मैनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब ऑफ मैनर, यानी कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिनको आप सीधे सीधे अगर मतलब उनके बाद इंफिनिटिव लगाते हैं तो वो सेंटेंस आपके रॉन्ग माने जाएंगे। जैसे जैसे पहले कह रहा है नो वंडर एक्सप्लेन और लर्न। ये नो वंडर एक्सप्लेन और लर्न, ये ऐसे वर्ब हैं जिनसे जिनसे पहले यानी यानी इनके बाद सीधे सीधे हम किसका यूज नहीं कर सकते हैं, किसी भी इंफिनिटिव का यूज गलत माना जाएगा। ये दोनों वाक्य ही कैसे लिखे हैं, गलत लिखे हैं। तो अब हम इनको राइट समझते हैं, कैसे होंगे ये राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, ये कह रहा है आई नो, मैं जानता हूं, टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना। तो ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। राइट सेंटेंस क्या होगा, आई नो हाउ, यानी कोई भी आपका एक WH वर्ड आएगा, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या आई वंडर हाउ टू डू द वर्क इन शॉर्ट टाइम, मैं जानता हूं कि कैसे इसको शॉर्ट टाइम में कैसे करना है। आई वंडर वेयर टू डू द वर्क इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं कैसे समझना है, नो वंडर एक्सप्लेन और लर्न, इनसे पहले सीधे सीधे कभी भी इंफिनिटिव का यूज नहीं होगा। क्या होगा, उसके बीच में एक WH वर्ड आना जरूरी है, और तो उसके बाद इंफिनिटिव लगेगा। जैसे हमने ये देखा, जैसे कई बार हम क्या कहते हैं, आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम। तो ये आपका क्या है, ये आपका इंफिनिटिव है, और इससे पहले क्या आया है, हाउ आया है। तो ऐसे ही आएगा, कुछ वर्ब को हमेशा ध्यान में रखना है। लर्न भी ऐसे होगा, एक्सप्लेन भी ऐसे होगा, वंडर भी ऐसे होगा, और नाउ भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आज इतना ही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।